गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं 30 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। आज का पहला सवाल है, पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर होगा लुइस मोंटेनेग्रो। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री चुने गए लुइस मोंटेनेग्रो डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी के नेता हैं। तो इनकी पार्टी कौन सी? डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी। मोंटेनेग्रो ने प्रधानमंत्री के रूप में एंटोनियो कोस्टा का स्थान लिया है, क्योंकि एंटोनियो कोस्टा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। अब बात हुई पुर्तगाल की, तो मैप में लोकेशन ये है पुर्तगाल की, स्पेन के पश्चिम में। यह एक यूरोपीय देश है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लिस्बन है, मुद्रा यूरो है। और स्टैटिक जीके में बात करें तो सर्वप्रथम गिलास का निर्माण पुर्तगाल के द्वारा किया गया था। वास्को ड गामा पुर्तगाली नाविक था, जिसने 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। यूरोप में लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी पुर्तगाल है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबुआ, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, वनुआतु के प्रधानमंत्री सातो किलमेन और सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम और यमन के प्रधानमंत्री अहमद बिन मुबारक। वेल्स के पहले अश्वेत नेता पॉन गेथिंग बने हैं। हाल ही में एनडीआरएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पीयूष आनंद इसके महानिदेशक बने हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, या हम कह सकते हैं एनआईए, और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी और पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियों के आदेश दिए हैं। दरअसल ये बात यह है कि 31 मार्च 2024 को ये सभी रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो इनके बाद जो नई नियुक्तियाँ होंगी वो यहाँ दी गई हैं चारों पदों पर। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन के डीजी बने हैं सदानंद दाते, 31 मार्च के बाद बन जाएंगे। एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल एस सुरेश को बनाया गया है। पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो का महानिदेशक राजीव शर्मा को बनाया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ, तो इसकी स्थापना कब हुई है? 19 जनवरी 2006 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और सिद्धांत है आपदा सेवा सदैव। अब हम बात करेंगे गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुखों के बारे में। मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीआईसी हीरालाल सामरिया हैं और ये पहले दलित हैं जो सीआईसी बने हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रो के प्रमुख हैं रवि सिन्हा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, इसके प्रभारी निदेशक राहुल नवीन हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, इसके प्रमुख तपन कुमार डेका। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, इसके प्रमुख हैं प्रवीण सूद। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी, यह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और 19वें नंबर के हैं। एनएचई, इसके महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। एसएसपी के डीजी या महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल। सीआरपीएफ अनीश दयाल सिंह। आईटीबीपी राहुल राजकोत्रा। एनसीसी गुरबीर पाल सिंह। आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी हैं राकेश पाल और ये 25वें नंबर के हैं। सीआईएसएफ के डीजी हैं नीना सिंह और ये पहली महिला हैं जो सीआईएसएफ की महानिदेशक या डीजी बनी हैं। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है हरियाणा के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हरियाणा। 27 मार्च को उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका आयोजन हुआ है, ये बात याद रखिएगा। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का फाइनल खेला गया था और ये खिताब जीता है हरियाणा ने। हरियाणा ने इसमें कुल 19 मेडल अपने नाम किए हैं और वो पहले स्थान पर रहा है। हरियाणा ने पुरुष कैटेगरी में 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, कुल 9 मेडल जीते हैं पुरुष कैटेगरी में। और महिला कैटेगरी में 7 गोल्ड,
हरियाणा के द्वारा जीते गए हैं। 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज, कुल 10 पदक जीते हैं महिला कैटेगरी में। दूसरे स्थान पर दिल्ली है, इसने 8 मेडल इसमें जीते हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, या इसे शॉर्ट में कहते हैं BFI, यह भारत में बॉक्सिंग की एक गवर्निंग बॉडी है। भारत बॉक्सिंग एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन की स्थापना हुई थी 25 फरवरी 1949 को, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष अजय सिंह हैं। मुक्केबाजी की कुछ शब्दावलियाँ हैं, ये हैं पंच, अपर कट, राउंड, जैब, हुक, नॉकडाउन, नॉकआउट, हिटिंग बिलो, रिंग, ब्रेक, वेल, बेल्ट और बाउंस। ये कुछ इसकी शब्दावलियाँ हैं। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन होंगी? तो इसका राइट आंसर होगा रूमी अलकहा तानी। सऊदी अरब की मॉडल रूमी अलका तानी ने मिस यूनिवर्स कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने का ऐलान किया है, और यह पहली बार है जब सऊदी अरब अपने देश से मिस यूनिवर्स के लिए कंटेस्ट भेज रहा है। रूमी अलका तानी सऊदी अरब की राजधानी रियाद की रहने वाली हैं, और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता इसका प्रारंभ हुआ था 1952 में, और 72वां खिताब 2023 का सेनिस पलासियोस के द्वारा जीता गया था, और सेनिस पलासियोस निकारागुआ से हैं। 73वीं प्रतियोगिता 2024 का इसका आयोजन होगा मैक्सिको में। अब बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की लोकेशन मैप में ये है। इसकी राजधानी रियाद, मुद्रा सऊदी रियाल, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान हैं, और अभी सऊदी अरब में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किया गया है। सदा तनसीक युद्ध अभ्यास 2024 का भारत और सऊदी अरब के बीच आयोजन किया गया था, राजस्थान के बीच। पहला एल्कोहल स्टोर या शराब की दुकान खोली जाएगी सऊदी अरब में। और फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी करेगा सऊदी अरब। किस देश ने दुनिया में पहली बार सुअर की किडनी को जीवित व्यक्ति में ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपित किया है? तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा, अमेरिका के द्वारा किया गया है सुअर की किडनी को इंसान में ट्रांसप्लांट, और वो भी जीवित व्यक्ति है। अमेरिका के बोस्टन शहर में पहली बार इंसान में जीन एडिटेड सुअर की किडनी को प्रत्यारोपित किया गया है, और 1954 में बोस्टन के मैसेच्यूसेट्स जनरल अस्पताल में ही दुनिया का पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। तो ये अभी भी इसी अस्पताल में हुआ है, मैसेच्यूसेट्स जनरल हॉस्पिटल। अब बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की लोकेशन मैप में यहाँ है, और अलास्का भी अमेरिका का हिस्सा है जो उसने रूस से लिया था। रूस ने उसे दिया था और इसने खरीदा था। इसकी राजधानी वाशिंगटन DC है, मुद्रा डॉलर है, और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अब अमेरिका के स्टैटिक जीके के बारे में बात करते हैं, तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, और ये 50 राज्यों का संघ है। क्षेत्रफल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, और दूसरे नंबर पर कनाडा आता है। तो तीसरे नंबर पर अब ये अमेरिका है। जनसंख्या में भी तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, और जनसंख्या में पहले स्थान पर अपना देश भारत है, और दूसरे पर चीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी और पूर्वी तट यानी मैक्सिको की खाड़ी पर चलने वाले चक्रवात को कहते हैं हरिकेन और टॉर्नेडो। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स प्रसिद्ध है फिल्म और पेट्रोलियम उद्योग के लिए। विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल ये न्यूयॉर्क अमेरिका या USA में स्थित है। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका। मिसिसिपी मिसौरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमेरिका में, और ये समाहित कहाँ होती है? मैक्सिको की खाड़ी में। ग्रेट वाइट वे, ब्रॉडवे, स्काई स्क्रैपर्स का नगर। एम्पायर सिटी ये उपनाम है न्यूयॉर्क के जो USA का शहर है। स्वर्णिम द्वार का नगर कहते हैं सैन फ्रांसिस्को, ये भी अमेरिका का शहर है। तो सैन फ्रांसिस्को को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है। हवा वाला शहर कहते हैं शिकागो को, ये भी USA का शहर है। विश्व में मक्का का सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और मक्का में पहले स्थान पर जो उत्पादन में पहले स्थान पर है अमेरिका। सू नहर, इरी नहर
और बेलेंड नहर ये यूएसए में ही पड़ती हैं। देखिए अमेरिका का ज्योग्राफिकल मैप ये है, आप यहाँ से इसे समझिएगा। आईपीएल के 17वें सीजन यानी 17वें संस्करण 2024 का पहला मैच किसने जीता है? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा जीता गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आईपीएल 2024 उद्घाटन मैच में गत चैंपियन यानी पिछले वर्ष का चैंपियन था चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके ने पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को यानी आरसीबी को 6 विकेट से हरा दिया है। और ये स्थान कौन सा था जहां ये पहला मैच खेला गया था? स्थान है एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। 17वें सीजन का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो ये 22 मार्च से 26 मई 2024 तक खेला जाएगा। सीएसके के कप्तान हैं ऋतुराज गायकवाड़। पहले इसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, लेकिन वो हट गए हैं। उनके बाद ऋतुराज गायकवाड़ इसके कप्तान बने हैं। आरसीबी के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस हैं। और आईपीएल का प्रारंभ कब हुआ था? 2008 में। टीमों की संख्या 10 है। प्रथम विजेता था आईपीएल का राजस्थान रॉयल्स था। भारत में बने LAC तेजस मार्क 1A सीरीज के पहले फाइटर एयरक्राफ्ट LA-5033 ने पहली बार कहाँ से उड़ान भरी है? तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु कर्नाटक से। इसने बेंगलुरु में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हेल के केंद्र से उड़ान भरी है। LAC तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट LAC मार्क 1 का एडवांस वर्जन है। इसे इंडियन एयरफोर्स में पहले ही शामिल किया जा चुका है। इसे बेंगलुरु स्थित DRDO लैब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA ने डेवलप किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विमान का निर्माण कर रही है। हेल को 2021 में भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस मार्क 1A के निर्माण के लिए 46,898 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। कंपनी के पास मार्च 2024 से फरवरी 2028 तक 83 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी करने का समय है। हाल ही में निम्न में से किसने लोकपाल न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो नए लोकपाल न्यायिक सदस्य बने हैं ऋतुराज अवस्थी। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति AM खानविलकर ने अवस्थी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो अभी भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं AM खानविलकर। जस्टिस अवस्थी 2022 में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष भी बने थे और वे 2009 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडिशनल जज बने थे। 11 अक्टूबर 2021 को उन्हें कर्नाटक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। तो वहाँ कर्नाटक हाई कोर्ट के वे मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। 27 साल बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU में छात्र संघ के पहले दलित अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है धनंजय कुमार। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से छात्र संघ चुनावों में लेफ्ट यूनिट ने जीत दर्ज की है और ये धनंजय कुमार हैं, PhD कर रहे हैं और ये बिहार के रहने वाले हैं जो JNU छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। धनंजय कुमार 1996 के बाद पहली बार दलित अध्यक्ष चुने गए हैं इसमें JNU में। और इन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के उमेश चंद्र अजमीरा को हराया है और इसमें और भी पदों पर चुनाव किए गए थे। तो उपाध्यक्ष बने हैं अभिजीत घोष। महासचिव प्रियांशी आर्या। ये बापसा यूनिट से हैं। जैसे लेफ्ट यूनिट से धनंजय कुमार हैं ऐसे ही ये एक यूनिट है। और संयुक्त सचिव मोहम्मद शाहिद बने हैं। JNU छात्र संघ के चुनाव कोरोना के चलते 2019 के बाद 2024 में आयोजित किए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इसकी स्थापना हुई थी 22 अप्रैल 1969 में और इसकी पहली अभी जो महिला कुलपति हैं धूलपुड़ी पंडित हैं और ये इसकी कुलपति बनने वाली पहली महिला बनी हैं। टाटा और किसके बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है? तो ये HPCL के साथ समझौता किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड यानी TPEM ने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड
यानी HPCL के साथ डील साइन की है। दोनों कंपनियां मिलकर देश में मेजर लोकेशन में स्थित HP के 21,000 से ज़्यादा फ्यूल स्टेशन या पेट्रोल पंप पर EV चार्जिंग स्टेशन बनाएंगी। भारत के EV मार्केट में टाटा की 68% हिस्सेदारी है। HPCL दिसंबर 2024 तक 5,000 EV चार्जिंग स्टेशन लगाने के टारगेट पर काम कर रही है। देखिए दोस्तों, स्टैटिक जीके में मैंने आपको आज अमेरिका के बारे में कवर कराया है और ऐसे ही बीच बीच में स्टैटिक जीके लिया करूँगा और ज़रूरत पड़ा करेगी तो लास्ट में स्टैटिक जीके भी देख लिया करेंगे। तो अब प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। निम्न में से किसने सक्षम ऐप लॉन्च किया है? तो ये भारत चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से विकलांगता और 85 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति घर से वोट डाल देंगे। अब आज का टेस्ट क्वेश्चन है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन के नए DG कौन बने हैं?